आप लोग ज़रूर इतिहास में ये पढ़ा होगा, रेशम मार्ग का काफ़ी इम्पोर्टेंस था। और यह मार्ग जो है स्पेशली चीन से शुरू होते हुए मध्य पूर्व होते हुए एशिया और यूरोप तक फैला हुआ था। ये समुद्री मार्ग भी था और वह ज़मीनी मार्ग के तौर पे था। रेशम मार्ग इसलिए पड़ा कि रेशम शुद्ध चीन से रेशम का व्यापार पूरे एशिया और यूरोप तक, रोम, इटली तक जाता था। अगर हम बात करें रेशम मार्ग की, तो रेशम काफ़ी दुर्लभ और काफ़ी कीमती और काफ़ी डिमांडिंग चीज़ें थी और चीन से यह कई जगहों पर रोड जाता था। इसीलिए इसका नाम रेशम मार्ग रखा। अब हम सवाल ये भी उठता है कि रेशम मार्ग ये कब से इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत जो है हान वंश से, यानी कि 260 ईसा पूर्व से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। रेशम मार्ग से ही जो है महान चीनी यात्री हेन सांग का आरंभ आया था। रेशम मार्ग से होते हुए चीन, ईरान, पर्शिया, भारत और यहाँ तक कि इटली तक, रोम तक लोग जाते थे। रेशम मार्ग की अगर हम बात करें तो रेशम मार्ग में न सिर्फ रेशम का व्यापार होता था बल्कि कई चीज़ों का व्यापार होता था। जी हाँ, इसमें जो है हाथी दाँत, भारत के मसाले और सूती कपड़े और तमाम ऐसी चीज़ जो यूरोप और एशिया तमाम इस देश में मांग थी, वहाँ जो है रेशम मार्ग से ही जो है ये चीज़ सामान्य जाती थी। इसीलिए रेशम मार्ग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। रेशम मार्ग से सिर्फ सामान ही नहीं जाता था, हाथी दाँत हो, मिर्च, खासकर जो है गोल मिर्च जो है, ब्लैक पीपर्स है स्पेशली वो, मसाले, कपड़े, ये तमाम चीज़ न सिर्फ जाते थे बल्कि बहुत से धर्म प्रचारक भी जो है एक दूसरे देश भी जाते थे। जी हाँ, चीन में बौद्ध धर्मों का प्रचार के लिए भारत से बौद्ध भिक्षु भी लोग जो है यही जो है रेशम मार्ग से जाते थे। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई तमाम धर्मों का प्रचार होता था, उसके लिए या फिर लोग जो है पढ़ने के लिए, जैसे भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विदेशों से कई लोग आए थे, जिसमें हेन संग समेत कई हैं, वो भी जो है रेशम मार्ग से ही होकर आते थे। इसलिए रेशम मार्ग का काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है भारतीय इतिहास में है। अगर हम रेशम मार्ग की बात करें तो स्पेशली अगर देखा जाए तो कई संस्कृतियाँ भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी मध्य पूर्व के कई देश थे जिसमें उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम देश और साथ ही जो है ईरान, पर्शिया, यहाँ तक कि रोम और साथ ही जो है भारत, ये तमाम जगहों की संस्कृति एक दूसरे से मिलती जुलती थी। लोग जाते थे, एक दूसरे का भाषा सीखते थे, व्यापार होता था, लोग पढ़ने के लिए जाते थे। तो कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों के बेस पर रेशम मार्च का काफ़ी इम्पोर्टेंस था। सोचा जाए कि हान वंश के टाइम ये 263 से 242 ईसा पूर्व ऐसा अलग-अलग तिथियों में माना जाता है। उस टाइम से जो है रेशम मार्ग की शुरुआत हुई। लेकिन धीरे-धीरे 15वीं शताब्दी में जब समुद्री मार्गों का ज़्यादा विकास हुआ तो रेशम मार्ग की इम्पोर्टेंस कम होती गई और फिर बाद में जो है इस मार्ग का से बहुत कम लोग, इस मार्ग का इम्पोर्टेंस रह चुका। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भारत से खास करके दक्षिण से, केरल से कई तरह के जो है गोल मिर्च से लेकर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये तमाम मसाले जो है वो रोम तक जो है यही रेशम मार्ग से जाते थे। साथ ही चीन का जो सबसे जो है बेहतरीन रेशम जिससे कपड़े तैयार होते थे, जिसकी यूरोप और भारत समेत कई जगहों पर उसका डिमांड था, इसी रेशम मार्ग से जाते थे। और इसीलिए इस मार्ग का नाम जो काफ़ी बड़ा मार्ग था अगर देखा जाए तो भारत, ईरान, चीन, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान समेत इटली, लीरा स्पेशली जो राजधानी वहाँ की अब है, तमाम जगहों पर स्पेशली अगर देखा जाए तो ये सारे देश जो है रेशम मार्ग से एक तरह से जुड़े हुए थे और व्यापार होते थे। साथ ही लोग आना-जाना करते थे, कई तीर्थयात्री भी लोग आते थे, साथ ही कई स्टूडेंट आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो कहीं न कहीं रेशम मार्ग का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा था। शुक्रिया।